एंड्रयू कार्नेगी के इन शब्दों पर जरा गौर कीजिए। जो बहुत बोलता है वो बहुत कम सोचता है। जब हम इस बात की गहराई में जाते हैं तो इसका असली वजन महसूस होता है। नेपोलियन हिल ने जब अपने जीवन के 20 साल दुनिया के सबसे कामयाब लोगों का अध्ययन करने में लगाए तो उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न देखा। कार्नेगी जैसे लीडर्स बहुत कम बोलते थे, वे बस सुनते थे, और जब वे बोलते थे तो उनका एक ही वाक्य पूरी मीटिंग का सबसे प्रभावशाली हिस्सा होता था। और यकीन मानिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। आज का वर्कफोर्स एक ऐसे युग में जी रहा है जहां सोशल होने की होड़ में लोग खुद से ही पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हमारी सामाजिक अपेक्षाओं और हमारी आंतरिक वास्तविकता के बीच एक बहुत बड़ा टकराव चल रहा है। समाज क्या उम्मीद करता है कि हर कोई हमेशा फोन पर उपलब्ध रहे, तुरंत रिप्लाई करे, हर जगह मौजूद रहे। लेकिन अंदर की सच्चाई क्या होती है? गहरी थकान। हमारी सारी ऊर्जा दूसरों की जरूरतों को पूरा करने में खर्च हो रही है और खुद के व्यक्तिगत लक्ष्यों के लिए कुछ बचता ही नहीं है। ये थकान कोई कमजोरी नहीं है, ये बस एक अलार्म है कि ऊर्जा गलत जगह इन्वेस्ट हो रही है। इतिहास गवाह है कि इस सामाजिक शोर से थोड़ा पीछे हटना वास्तव में प्रोफेशनल ग्रोथ का एक बहुत बड़ा टूल रहा है। उदाहरण के लिए हेनरी फोर्ड को ही ले लीजिए, जिन्होंने पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की शक्ल बदल दी। उनके डियरबर्न एस्टेट में एक बड़ा सा गार्डन था। फोर्ड की आदत थी कि किसी भी बड़े फैसले से पहले वे उस गार्डन में बिल्कुल अकेले टहलते थे। कोई सलाहकार नहीं, कोई फोन नहीं, कोई सेक्रेटरी नहीं। जब उनसे पूछा गया कि वे इतना अकेले क्यों रहते हैं तो उनका जवाब था, जब मैं अकेला होता हूं तभी मेरे आइडियाज बोलते हैं, जब भीड़ होती है तो सिर्फ लोग बोलते हैं। अमेरिका के हर घर तक गाड़ी पहुंचाने का वो महान विजन उसी एकांत में जन्मा था। यानी जानबूझकर एकांत में जाना कोई एंटी सोशल व्यवहार या कमजोरी की निशानी नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन उस जगह पर होते हैं जहां दुनिया का शोर नहीं पहुंच पाता। ये स्पष्टता हासिल करने और बेहतर निर्णय लेने की एक बेहद सोची समझी रणनीति है। तो इस महारत को हासिल कैसे किया जाए? इसके 3 मुख्य स्तंभ हैं। सबसे पहला स्तंभ है एकांत यानी सॉलिट्यूड। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि अकेलेपन और एकांत में जमीन आसमान का फर्क है। अकेलापन एक ऐसी स्थिति है जहाँ इंसान किसी के साथ रहना चाहता है लेकिन रह नहीं पाता। ये कमी का एहसास है, जबकि एकांत जानबूझकर चुना गया डिस्कनेक्शन है। विज्ञान भी इस बात को मानता है। जब दिमाग लगातार लोगों के बीच रहता है तो वो सर्वाइवल मोड में काम करता है, लेकिन एकांत दिमाग को ये सिग्नल देता है कि अब वो सुरक्षित है, और तभी दिमाग अपना गहरी सोच वाला हिस्सा खोलता है। अब ये तीनों चीजें, एकांत, चुप्पी और दिशा, एक चेन की तरह आपस में जुड़ी हुई हैं। एकांत और चुप्पी तभी काम आते हैं जब उनके साथ एक दिशा हो। अगर कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है तो एकांत बहुत जल्दी डिप्रेशन का रूप ले लेता है और चुप्पी सामाजिक अलगाव में बदल जाती है। लेकिन जैसे ही एक स्पष्ट दिशा मिलती है, एकांत एक केंद्रित कार्य बन जाता है और चुप्पी हमारी ऊर्जा को बचाकर हमें विश्वसनीयता देती है। जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तब जाकर पूर्ण महारत यानी टोटल मास्टरी हासिल होती है। दीपक पुणे का एक 26 वर्षीय IT प्रोफेशनल है। एक ऐसा इंसान जिसकी जॉब अच्छी है, परिवार खुशहाल है और दोस्तों का एक बड़ा ग्रुप है। उसका एक ही सपना था, अपना खुद का ग्राफिक डिजाइन और फोटोग्राफी स्टूडियो शुरू करना। लेकिन महीनों और साल बीतते गए, काम आगे नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि दीपक हर किसी के लिए हमेशा हाजिर रहता था। ऑफिस की गॉसिप हो या दोस्तों के वीकेंड प्लान्स, उसे किसी को भी ना कहना नहीं आता था। सबको खुश रखने की इसी आदत की कीमत उसका अपना सपना चुका रहा था। फिर उसने कुछ बदलने का फैसला किया। उसने हर दिन अपना समय वापस लेना शुरू किया। पहले महीने में उसने बेसिक फोटोग्राफी सीखी। दूसरे महीने में एक शुरुआती पोर्टफोलियो तैयार किया। तीसरे महीने तक उसे अपना पहला पेड क्लाइंट मिल गया। और देखते ही देखते 1 साल के भीतर उस फ्रीलांस काम की कमाई उसकी IT जॉब की सैलरी से आगे निकल गई। ये कोई रातों रात हुआ जादू नहीं था। ये एक धीमी, लगातार और बहुत ही शांत प्रक्रिया थी। और ये पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक चीज की वजह से मुमकिन हुआ, सिर्फ 1 घंटा। हर रात का एक सिंगल घंटा जिसे उसने पूरी तरह से निजी रखा, जहां किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था। जब कोई पहली बार अपने लिए एकांत का ये समय निकालता है तो एक गहरा मानसिक संघर्ष होता है। जब फोन दूर होता है और बाहर से कोई इनपुट नहीं आ रहा होता तो दिमाग की पहली प्रतिक्रिया बेचैनी और चिंता की होती है। दिमाग तुरंत डिस्ट्रैक्शन ढूंढता है, जैसे कोई नोटिफिकेशन चेक कर लें या कोई गाना बजा लें। लेकिन याद रखिए, ये बेचैनी हमारी दुश्मन नहीं है। ये सिर्फ एक इंडिकेटर है कि दिमाग कितने लंबे समय से शांति के लिए तरस रहा था। जैसे जैसे ये डिटॉक्स होता है, दिमाग एक शांत स्थिति में सेटल हो जाता है और ठीक इसी जगह से ओरिजिनल आइडियाज जन्म लेना शुरू करते हैं। इस शुरुआती बेचैनी से पार पाने के लिए मानसिकता में एक बदलाव की जरूरत होती है। खुद से एक बात स्पष्ट रूप से कहनी होती है, मेरा समय, मेरी ऊर्जा, मेरा काम। यही वो ढाल है जो बाहरी शोर शराबे से उस कीमती एकांत की रक्षा करती है।
तो अब समय है इसे आजमाने का। यह है 21 दिन का एकांत चैलेंज। ये कोई ऐसा बलिदान नहीं है जिसके लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर संन्यास लेना पड़े। इसके सिर्फ 3 बेहद स्पष्ट कदम हैं। पहला, उस 1 घंटे के लिए फोन शारीरिक रूप से दूसरे कमरे में होना चाहिए, मतलब सच में हाथ की पहुंच से दूर। दूसरा, उस 1 घंटे के पहले 5 मिनट बिना कुछ किए चुपचाप बैठना है, बस ये नोटिस करना है कि दिमाग में चल क्या रहा है। और तीसरा, बचे हुए पूरे समय को पूरी तरह से उस एक प्रोजेक्ट, उस एक दिशा में लगा देना है जिसे लंबे समय से टाला जा रहा था। इस 1 घंटे में डिजिटल दुनिया की कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए। और इस शानदार चैलेंज का एक सबसे सख्त नियम है, सोशल रियलिटी नियम। मनोविज्ञान कहता है कि जब हम अपने किसी लक्ष्य को सार्वजनिक रूप से बता देते हैं, जैसे दोस्तों से शेयर कर लिया या सोशल मीडिया पर डाल दिया, तो हमारे दिमाग को एक झूठी संतुष्टि मिल जाती है, और ये संतुष्टि वास्तव में उस काम को पूरा करने की प्रेरणा को वहीं मार देती है। इसीलिए ये 21 दिन का चैलेंज पूरी तरह से सीक्रेट होना चाहिए। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई स्टेटस अपडेट नहीं, बस काम करना है, क्योंकि जो लोग कम बोलते हैं उनके काम खुद शोर मचाने लगते हैं।